जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल। मैं आपके साथ मैनुद्दीन नदाफ। प्रभाग क्रमांक 21 से हमने कर लिया ब्रेकअप, हमको प्रभाग क्रमांक 20 से होने लगी है मोहब्बत। जी हां दर्शकों, 2017 के महानगर पालिका चुनाव में जिन पार्षदों ने प्रभाग क्रमांक 21 से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल भी की थी, अब वो पार्षद, माजी नगर सेवक और जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो अब अपने प्रभाग को छोड़कर प्रभाग क्रमांक 20 में चुनाव लड़ने की तैयारी में लग चुके हैं। बात करें तो पूर्व पार्षदों से लेकर प्रभाग के इच्छुक उम्मीदवार भी अब प्रभाग क्रमांक 20 में चुनाव लड़ने का ऐलान भी ऑफ कैमरा कर चुके हैं। इसकी क्या है वजह, क्या कुछ है कारण, आइए आपको बताते हैं विस्तार से रिपोर्ट। सोलापुर शहर में होने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी राजकीय जड़ें मजबूत करते हुए दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद सोलापुर महापालिका की ओर से अंतिम प्रभाग रचना घोषित कर दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से अब कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। सोलापुर महानगर पालिका की ओर से जो प्रभाग रचना घोषित हुई है, इस प्रभाग रचना में खास 2 प्रभागों की बड़ी चर्चा है, प्रभाग 20 और प्रभाग 21। 2017 के महानगर पालिका चुनाव में प्रभाग क्रमांक 21 एमआईएम के 4 नगर सेवकों की जीत हुई थी। वही प्रभाग क्रमांक 20 से 4 कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपनी जीत दर्ज की थी। पुरानी प्रभाग रचना के मुताबिक प्रभाग 20 और 21 यह 2 प्रभाग मुस्लिम बहुल इलाके माने जाते हैं, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। नई प्रभाग रचना के मुताबिक अब प्रभाग क्रमांक 21 और 20 में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। प्रभाग क्रमांक 21 में जो अल्पसंख्यक समुदाय के आबादी वाले इलाके थे, वह अभी प्रभाग क्रमांक 20 में जुड़े गए हैं। इसी को देखते हुए 2017 के महानगर पालिका चुनाव में प्रभाग 21 से अपनी जीत दर्ज करने वाले माजी नगर सेवक से लेकर भावी नगर सेवक अब प्रभाग 20 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब सभी पार्टी के दलों के लिए भी टिकट बंटवारे को लेकर चुनौती बन चुकी है। 1 अनार 100 बीमार, ऐसे ही कुछ तस्वीरें प्रभाग 20 में दिखाई दे रही है। इच्छुकों की संख्या और इच्छुकों की भीड़ होने की वजह से अब एमआईएम, कांग्रेस, छोटे और बड़े पवार की राष्ट्रवादी शरद पवार और अजित पवार वाले एनसीपी के लिए अब टिकट बंटवारा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह पार्टियों से इस प्रभाग में टिकट की मांग ज्यादा है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और बीजेपी, इन पार्टियों की भले ही मांग कम है, लेकिन यह पार्टी भी वहां से चुनाव लड़ना तय है। अब शहर में चर्चा हो रही है कि भाई प्रभाग क्रमांक 20 में खिचड़ी पक रही है। 2017 के महापालिका चुनाव में जिन उम्मीदवारों ने एक ही पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी, अब मजबूरी ऐसी आ गई है कि वह दोनों एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। माजी नगर सेवक तौफीक शेख ने हाईकोर्ट में भी जाने की बात की है। उनका आरोप है कि अल्पसंख्यक समाज के नगर सेवक ज्यादा जीत के ना आए, यह उसकी साजिश और प्लानिंग के तहत प्रभाग रचना की गई है। इस तरह से आरोप लगाते हुए माजी नगर सेवक तौफीक शेख हाईकोर्ट में याचिका डाल चुके हैं। आइए थोड़ा सा नजर डालते हैं कि प्रभाग 20 से कौन लड़ने की तैयारी में है। बाबा मिस्त्री, तौफीक पहलवान, अजहर हुंडेकरी, अजहर जागीरदार, नूरुद्दीन मुल्ला, अबू बकर सैयद, शोएब चौधरी, अजरुद्दीन जब्बार शेख, एजाज शेख, दिशान सैयद, साहिरा शेख, फारूक मटके, सैफन शेख, अजहर शेख, आमिर शेख, रजाक मालक मुजावर, नयूम सालार, तस्लीम शेख, अनीसा मोगल, वाहिदा शेख, परवीन इनामदार, शाकिर सगरी, के राजा, मोहसिन शेख, मंजूर खानापुरे, मंजूर एमएस, जावेद कुरैशी। दर्शकों, यह लंबी लिस्ट आपने देख ही ली। अभी बहुत सारे भावी नगर सेवक आरक्षण के इंतजार में हैं। आरक्षण जैसे ही डिक्लेयर होता है, वह अपने पत्ते खोलेंगे। 100 बात की एक बात तो यह है कि प्रभाग 20 में चुनाव दिलचस्प होगा।
और बहुत सारे इच्छुक उम्मीदवार पार्टी से बगावत कर चुनाव भी लड़ सकते हैं। नगर सेवक तौफीक शेख और नगर सेवक बाबा मिस्त्री यह दोनों पैनल प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे, तो वही अमन ग्रुप कासिम सैयद, हाजी साहब, पठान, पटेल, जागीरदार यह ग्रुप की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। आने वाले समय क्या कुछ होगा, इसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। तो देखना ना भूलिए लोक प्रधान न्यूज चैनल।